नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामकेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी गैलेक्सी पर। तो देखो, इसमें अपन ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे थे। आज अपन को ह्यूमन हार्ट पढ़ना है। कल अपन ने जो बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर की वो देखी। तो इसमें अपन को आज ह्यूमन हार्ट पढ़ना है, यानी मानव का हृदय पढ़ना है, जो कैसा होता है, मस्कुलर होता है। मस्कुलर यानी ये किसका बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है या पेशियों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, मसल्स का या पेशियों का। और अपन आगे देखेंगे भी कि ये जो हार्ट है इसके अंदर किस टाइप की मसल्स मिलती हैं। आगे अपन देखेंगे तो कौन सी टाइप की मिलती हैं, कार्डियक मसल मिलती है। कार्डियक मसल मिलती है या हृदय पेशियां मिलती है किसके अंदर, हार्ट के अंदर। और ये ओनली एंड ओनली कहाँ मिलती है, ओनली हार्ट के अंदर ही मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात अगर अपन देखें कि हार्ट जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वो इसकी उत्पत्ति ओरिजिन माना जाता है मीजोडर्मल, यानी ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि मीजोडर्म क्या है। तो जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। सबसे बाहर होती है एक्टोडर्म, जिससे और भी बहुत सारे ऑर्गन है वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। जैसे ब्रेन जो होता है वो किससे बना होता है, एक्टोडर्म से बना होता है। अब जैसे मीजोडर्म में बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स जो है वो किससे बने हैं, जैसे मीजोडर्म से। यानी अपने अंदर के जो अंतरांग हैं या विसरल ऑर्गन्स हैं उनमें से बहुत सारे किसके बने हुए, मीजोडर्म के बने हुए। यानी ये जो मीजोडर्म है ये आगे चल के किसको बना रही है, आपके ह्यूमन हार्ट को बना रही है। यानी ये जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं ये कहाँ पाई जाती है, एम्ब्रियो के अंदर पाई जाती है। इनसे आगे कई सारे ऑर्गन्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। आगे बात करें अपन इसकी लोकेशन की या स्थिति की, कहाँ पे ये जो हार्ट है वो लोकेट होता है या कहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर, या इसको आप हिंदी में भी देखना चाहो तो ये वक्ष गुहा के अंदर, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि थोरेसिक कैविटी है जो क्या होती। तो देखो, मैं एक पर्सन बना रहा हूं, मान लीजिए ये कोई आदमी है, इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है डायफ्राम। क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम। और डायफ्राम से ऊपर यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, या क्या प्रेजेंट होते हैं, फेफड़े। ये लंग्स हो गए। इन लंग्स के बीच में, इन लंग्स के बीच में यहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, ध्यान रखना। इन दोनों लंग्स के बीच में इस कैविटी को तो बोलते हैं अपन थोरेसिक कैविटी। जो कैविटी इस डायफ्राम से ऊपर मिल रही है उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और नीचे वाली को बोलते हैं अपन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, या उदर गुहा या वक्ष गुहा। तो जो वक्ष गुहा है उसके अंदर या थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या है, आपका हार्ट सिचुएटेड है। उसमें भी आपसे पूछे कि थोरेसिक कैविटी में कहाँ प्रेजेंट है, तो थोरेसिक कैविटी में कहाँ है, बिटवीन बोथ लंग्स, या दोनों फेफड़ों के, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। और जो इन दोनों लंग्स के बीच का स्पेस है जिसमें हार्ट जो है वो सिचुएटेड है, उस स्पेस को बोलते हैं अपन मीडिया स्टिनम। उस स्पेस को क्या बोलते हैं अपन, मीडिया स्टिनम, या उस जगह को क्या बोलते हैं अपन, मीडिया स्टिनम। तो ये याद रखना आपकी कहाँ पे ये जो हार्ट है वो सिचुएटेड है। फिर भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि चलो बताओ ये हार्ट जो है वो किस तरफ घुमा हुआ है, या सीधा बीच में प्रेजेंट है, या थोड़ा बहुत टिल्टेड है किसी साइड में। ठीक है, तो याद रखना ये लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। यानी आप मान लो ये हार्ट है तो ये किधर घुमा होगा, हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ। यानी जो लेफ्ट लंग्स जो होता है इसकी तरफ ये घुमा हुआ होता है हल्का सा। और आप आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ भी आप पढ़ोगे कि इसकी वजह से हार्ट के अंदर एक हल्का सा क्या बन जाती है, हल्की सी नोच बन जाती है, खांच बन जाती है। उस नोच को ही अपन कार्डियक नोच बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, इस लेफ्ट लंग के अंदर या बाएं फेफड़े के अंदर। ठीक है, कार्डियक नोच हार्ट के अंदर नहीं है, हार्ट की वजह से है, किसके अंदर है, लेफ्ट लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो ये किधर टिल्टेड रहता है, हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड रहता है, या बाईं तरफ क्या रहता है, टिल्टेड रहता है। ठीक है, फिर पूछा जाए आपसे, कि इसकी साइज क्या है,
तो इसकी साइज या इसका आकार या आकृति कैसी होती है इसकी, तो क्लेंच्ड फिस्ट जैसी इसकी आकृति होती है। यानी जो अपनी फिस्ट होती है या मुट्ठी होती है वैसे इतना आकार का क्या होता है आपका हृदय होता है। यानी बंद मुट्ठी के आकार का आपका हार्ट है, और जो दोनों लंग्स हैं उनके बीच में सिचुएटेड है, और किधर घुमा हुआ है, हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लेंच्ड फिस्ट या बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके वेट की बात करें तो वैसे इसका जनरली वेट होता है 300 ग्राम मेल के अंदर, और फीमेल में इसके वेट को माना जाता है कि थोड़ा सा मेल से कम होता है, 250 ग्राम के समथिंग होता है। मेल के अंदर इसका वेट होता है 300 ग्राम। ठीक है, तो जैसे अपनी बंद मुट्ठी है उस आकार का, उस आकृति का क्या होता है आपका हार्ट होता है, किधर टिल्टेड है, बाई तरफ या लेफ्ट साइड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपसे हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करूं, ह्यूमन हार्ट की संरचना की स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो देखो ये मैं रफ डायग्राम बनाया मैंने आपको समझाने के लिए। ऐसी व्यवस्था थोड़ी सी अलग होती है इसकी, लेकिन आपको इससे अच्छा समझ में आएगा। उसको मैं आपको ओरिजिनल हार्ट को दिखा भी दूंगा कि उसमें कैसे चैम्बर सिचुएटेड रहते हैं, कैसे ब्लड वेसल्स निकलती हैं। ठीक है, ये समझने के लिए ध्यान रखना। तो देखना, ये है अपना ह्यूमन हार्ट, ऐसा आप मान लो। इसके अंदर अपने अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4। कल अपन ने पढ़ा था कि अपना हार्ट कितना होता है, 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर होते हैं, 2 तो एट्रियम प्लस 2 वेंट्रिकल। तो जो ऊपर वाले कंपार्टमेंट है, ऊपर वाले चैम्बर है, उनको तो बोलते हैं अपन एट्रियम। ये हो गए एट्रियम दोनों। और आर ए मैंने लिखा है, आर ए का मतलब है राइट एट्रियम, और मैंने आर एल ए लिखा है, इसका मतलब है लेफ्ट एट्रियम। यानी ये तो दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है। ठीक है, और ये है आर वी यानी राइट वेंट्रिकल, यानी दायां निलय, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय। V फॉर वेंट्रिकल और A फॉर एट्रियम, R फॉर राइट, L फॉर लेफ्ट। इतना ध्यान रखना आप। ये राइट है, लेफ्ट है। इस साइड को अपन राइट मानते हैं, इसको मानते हैं अपन लेफ्ट। क्यों आप सोचो कि जो आपको पढ़ा रहा है या जो आपके सामने है, आप उसके हार्ट को स्टडी कर रहे हो, या आप उसके हार्ट को क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो मान लीजिए मेरा राइट क्या है, यही है, तो मेरा राइट यही है, तो मैं इधर वाले को राइट बोलूंगा, और यही आपको राइट मान के चलना है। आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको इधर वाली साइड है उसको राइट मानना है। ठीक है, तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है ह्यूमन हार्ट। ये यहां से क्या है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, नीचे से लेफ्ट साइड में टिल्टेड रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से उस लंग्स के अंदर, लेफ्ट लंग के अंदर क्या बनती है, कार्डियक नोज बनती है। और 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग मिलती है किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर। यानी एक कवरिंग है जो हार्ट को चारों तरफ से ढक रही है। मान लीजिए ये हार्ट है, एक कवरिंग है जो इसको चारों तरफ से घेर रही है, कवर कर रही है। उस कवरिंग को बोलते हैं अपन पेरिकार्डियम। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम है, ये हार्ट की कवरिंग है जो पूरे हार्ट को क्या कर रही है, कवर कर रही है। और इसको भी कहें तो ये पेरिकार्डियम है, ये 2 मेम्ब्रेन से बनी हुई है। कितने मेम्ब्रेन से बनी हुई है, 2 से। एक मेम्ब्रेन तो ये है जो बिल्कुल हार्ट के पास है, और एक मेम्ब्रेन ये है जो थोड़ी सी इससे दूर है। ठीक है, अब ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए पेरिकार्डियम के अंदर कितनी मेम्ब्रेन है, 2 है, या 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग है जिसको आप पेरिकार्डियम कह रहे हो या हार्ट की कवरिंग कह रहे हो। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड का नाम क्या देते हैं अपन, मैं इसको हटा देता हूं एक बार। इस फ्लूइड का नाम देते हैं अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड। या हिंदी में बोले तो वही हो जाएगा, पेरिकार्डियल तरल। ठीक है, जो कहां प्रेजेंट है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। तो आपको इन दोनों मेम्ब्रेन के नाम भी बता देता हूं, सुनना ध्यान से। ये हार्ट है, ये हमारी बॉडी का विसरल ऑर्गन है, या मैं कहूं हमारे शरीर का आंतरांग है। विसरल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है, यानी आपकी जो कैविटी है, जैसे थोरेसिक कैविटी है, इसके अंदर जो ऑर्गन्स मिल रहे हैं जितने भी, उन सबको अपन विसरल ऑर्गन कह रहे हैं। या आपकी बॉडी कैविटी है, उसके अंदर जो ऑर्गन्स मिल रहे हैं या अंग मिल रहे हैं, उनको विसरल ऑर्गन बोल रहे हैं। तो जो उस विसरल ऑर्गन या उस ऑर्गन के जस्ट पास में लेयर होगी, उस लेयर को तो बोल देंगे अपन ये विसरल है। कैसी है,
विसरल, और जो उसके बाहर वाली है इसको बोल देंगे अपन पैराइटल। पैराइटल का मतलब ही होता है आउटर या कॉर्नर्स पे, अपन कहें आउटर साइड पे, ठीक है। तो पैराइटल को हिंदी में भी आप देखो तो पैराइटल को हिंदी में कहते हैं परिधि है, यानी ये परिधि पर है, यानी बिल्कुल पैराइटल पोर्शन पे है। विसरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, यानी जो इंटरनल ऑर्गन या आंतरिक अंग है उसके जस्ट वाली लेयर के सामने तो आप विसरल लिखना है, और सब आउटर लेयर है उसके सामने लिखना है आपको पैराइटल, और जो कवरिंग का नाम है वो साथ में जोड़ दो। जैसे बाहर वाली मेम्ब्रेन का नाम हो गया विसरल पेरिकार्डियम, और अंदर वाली का नाम हो गया पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो ये दो चीज ध्यान रखना, अंदर वाली विसरल है, बाहर वाली पैराइटल है, ये आपके सारे ऑर्गन्स के अंदर काम आएगी। जो उसकी पास वाली लेयर होती है उसको विसरल कहते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, ऊपर वाले एट्रियम है, नीचे वाले वेंट्रिकल हैं, और ये चारों चेंबर सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, यानी ये एक चेंबर है, ये एक चेंबर है, एक चेंबर है, एक चेंबर, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा बहुत कहीं कहीं से जुड़े हुए हैं, जैसे ये चेंबर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जुड़े हुए हैं स्पोर के थ्रू, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जुड़े हुए हैं स्पोर के थ्रू। अब आपको इसमें से याद क्या रखना है कि जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो सेप्टा सेपरेट कर रहा है, या जो दीवार है या जो सेप्टम है जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम यानी दोनों एट्रियम को अलग कर रही है आपस में, उसको कहते हैं अपन इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम, या अपन कह देंगे अंतर आलिंद पट। इसको इंटर एट्रियल सेप्टम क्यों बोला? एट्रियम मतलब एट्रियम को, सेप्टम यानी कोई सेप्टा है जो अलग कर रहा है, और इंटर वर्ड यूज करते हैं अपन किसी दो के बीच में, किसी दो सबस्टांस को कोई चीज अलग करती है तो उसको बोलते हैं अपन इंटर। या कोई दो सबस्टांस के बीच में, जैसे इन दो के बीच में कोई चीज मिल रही है तो उसको इंटर कहेंगे, और एक ही के अंदर कोई चीज मिल रही है उसको बोलते हैं अपन इंट्रा या अंतरा, ठीक है। तो ये दो एट्रियम के बीच में मिल रहा है इसलिए मैंने बोल दिया इंटर एट्रियल सेप्टम। वैसे ही अगर जो दो वेंट्रिकल है उनको जो सेप्टम अलग कर रहा है उसको क्या कह देंगे अपन? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोल देंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर यानी दोनों को, वेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकल्स को, और सेप्टम यानी सेप्टा, यानी दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा है उसको बोल देंगे अपन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम या अंतर निलय पट, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये इस एट्रियल सेप्टम से थोड़ा सा थिक होता है। अगर आपसे पूछे इन दोनों में थिक कौन सा है तो वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक है, और ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स को आपस में अलग कर रहा है, यानी ये दोनों एट्रियम है, ये दोनों वेंट्रिकल है, इन दोनों को जो पट या जो सेप्टम अलग कर रहा है उसको कहते हैं अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल, और सेप्टम यानी सेप्टम, यानी ये सेप्टम किसको अलग कर रहा है? एट्रियम और वेंट्रिकल्स को, या इसको अपन बोल देते हैं आलिंद निलय पट, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं अपन? आलिंद निलय पट या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये भी थोड़ा थिक होता है, ये भी थोड़ा थिक होता है। आपसे पूछा जाए इनमें से सबसे थिन कौन सा है तो ये एट्रियम वाला है जो दोनों एट्रियम्स को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। और ध्यान रखना एट्रियम जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं या छोटे होते हैं। एट्रियम वाला जो चेंबर है वो वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में क्या है? थोड़ा छोटा है। ये आपके हार्ट की नॉर्मल स्ट्रक्चर है। और आपसे पूछा जाए कि जो इसका पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो फ्लूइड है, ये क्या काम करता है या इस फ्लूइड का क्या काम है? तो देखना हार्ट के ऊपर कोई कवरिंग है दो, उन दोनों कवरिंग के बीच में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो देखो वो क्या काम करेगा? जब हार्ट पंप करता है, हार्ट का काम ही क्या है? ब्लड को पंप करना। जब हार्ट पंप करता है तो इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है, पहला काम, या घर्षण को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। दूसरा काम, इन दोनों मेम्ब्रेन्स को चिपकने से रोकता है, या इन दोनों मेम्ब्रेन्स को कोलैप्स होने से रोकता है। और तीसरा है कि जो हार्ट की सरफेस है इसको क्या बना के रखता है? मॉइस्ट बना के रखता है। क्या बना के रखता है? मॉइस्ट या नम। और चौथा इसका फंक्शन है कि जो बाहर से अगर कोई, मान लीजिए यहाँ पे कोई चोट लगती है या कोई शॉक आता है या कोई प्रेशर आता है, फोर्स आता है, तो ये क्या करेगा? ये फ्लूइड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उस चोट को या उस फोर्स को इस हार्ट तक पहुंचने नहीं देगा। तो इसके काम क्या क्या हो गए? देखो मैंने लिख रखे हैं आपके लिए यहाँ पे। फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल तरल के कार्य अपन देखें तो पहला काम तो हो गया रिड्यूस द फ्रिक्शन विद इन द पेरिकार्डियम,
यानी जो पेरिकार्डियम है उसके भीतर ये फ्रिक्शन को या घर्षण को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, कम करता है। दूसरा है हार्ट की सरफेस को कैसा रखेगा, ये मॉइस्ट रखेगा या नम रखेगा, यानी दोनों मेम्ब्रेन्स को कोलैप्स करने से या चिपकने से क्या करेगा, ये रोकेगा। जो दोनों मेम्ब्रेन्स है किसकी, हार्ट की, विसरल और पैराइटल। और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, यानी ये बाह्य आघात जो होते हैं उनसे क्या करता है, सुरक्षा करता है। जैसे किसी के दिल पे चोट ना लगे या किसी के हार्ट को कोई चोट ना पहुंचे, तो उस काम को कौन कर रहा है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड कर रहा है। ठीक है, वैसे हार्ट के बारे में बहुत सारी अफवाहें होती हैं, उसका मेन काम ब्लड को पंप करना है। ठीक है, जो आपने सुन रखा है वो अफवाही है। अब मैं आपको कुछ डायग्राम शो करता हूँ जिनसे आपको और क्लियर हो जाएगा जो मैंने अब तक पढ़ाया है। तो देखो, ये तो सिचुएशन है हार्ट की, यानी ये तो आपके हार्ट की सिचुएशन है, यानी आपको हार्ट जो है वो इस टाइप का होता है, यानी यहाँ पे आपकी थोरेसिक कैविटी में हार्ट प्रेजेंट है और यहां से ये आपकी पूरी बॉडी को, अपर साइड, लोअर साइड, हैंड, लेग, सब जगह ब्लड को क्या कर रहा है, पंप। पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना, और ब्लड जो जो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, गैसेस जिसका भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उन सब चीजों को भेजना किसका काम है, इस हार्ट का है। ऐसे हार्ट सिचुएटेड है, ऐसे आपका पूरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ऐसे फैला हुआ है। और ये आपको उसकी सिचुएशन के बारे में डायग्राम दिया हुआ है, यानी मान लीजिए ये तो आपके क्या है, दोनों लंग्स है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों लंग्स है आपके। इन दोनों के बीच में ये जो सिचुएशन दिख रही है आपको, ये है हार्ट। ये सिचुएशन क्या है, ये है हार्ट। और इसको ही अपन ने कहा है, इस स्पेस को कहा है अपन ने मीडिया स्टेनम। और ये स्पेस कहाँ है, दोनों लंग्स के बीच में है, यानी दोनों फेफड़ों के, दोनों लंग्स के बीच में आपका हार्ट सिचुएटेड रहता है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और एक बात और सुन लो कि जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यह अपन कहते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका दूसरा नाम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी है। इसका दूसरा नाम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी है। तो ये बात भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद।